हेलो गाइस, आज आप लोग को मेरी नई वीडियो में फिर से स्वागत है। आज हम लोग 5 ईयर प्लान के बारे में पढ़ने वाले हैं। इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट 5 ईयर प्लान्स के बारे में देखेंगे कि उसका इतिहास कैसे था, कौन सा 5 ईयर प्लान में क्या आया। इसके लिए आप लोग को बहुत ही ज़्यादा ये मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो होगा। या इसमें कुछ कुछ पॉइंट जो हाईलाइट कर दिया गया है जो कि आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले देखिए आर्थिक नियोजन का इतिहास क्या है। सबसे पहला तो एम विश्वेश्वरैया ने 1934 में प्लान्ड इकोनॉमी ऑफ इंडिया शीर्षक से एक बुक प्रकाशित की। याद रखिए, प्लान्ड इकोनॉमी ऑफ इंडिया, ये बुक जो है किसकी है तो एम विश्वेश्वरैया की है, याद रखिए। फिर क्या होता है 1938 में जो होता है हरिपुर अधिवेशन होता है, जिसके अध्यक्ष कौन थे, जवाहरलाल नेहरू। तो उन्होंने राष्ट्रीय आयोजन समिति का निर्माण किया। मतलब हरिपुर अधिवेशन में राष्ट्रीय आयोजन समिति का निर्माण होता है, जिसके अध्यक्ष कौन थे, जवाहरलाल नेहरू थे। फिर होता है 1944 में क्या होता है, मुंबई में 8 उद्योगपतियों ने आर्थिक नियोजन के लिए बॉम्बे प्लान घोषित किया। याद है कि बॉम्बे प्लान कहाँ घोषित होता है, तो मुंबई में होता है। 1944 में होता है, 8 उद्योगपतियों के द्वारा होता है। ये इंपॉर्टेंट आप होगा। फिर 1947 में क्या होता है, केसी नियोगी समिति का निर्माण होता है और इसकी सिफारिश पे 15 मार्च 1950 को योजना आयोग का निर्माण होता है। याद रखिए, योजना आयोग अगर आपसे पूछ ले कि योजना आयोग की निर्माण किसके सिफारिश पे होता है, तो केसी नियोगी समिति का होता है। या फिर ये भी पूछ सकता है आपसे सवाल कि केसी नियोगी समिति किससे संबंधित है, तो याद रखिए योजना आयोग। योजना आयोग का गठन कब होता है, 15 मार्च 1950 को होता है। ये आप लोग के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद है। चलिए अब हम लोग योजना आयोग के बारे में देखते हैं। योजना आयोग सबसे पहले तो इसकी स्थापना कब होती है, 15 मार्च 1950 को होता है। याद रखिएगा 15 मार्च 1900 है। ये एक मंत्रिमंडलीय प्रस्ताव से स्थापना हुआ है। मतलब ये जो है इसकी स्थापना जो होता है मंत्रिमंडलीय प्रस्ताव से होता है। ये गैर संवैधानिक है और वैधानिक नहीं है। याद रखिए, वैधानिक ये नहीं है और ये गैर संवैधानिक। ये केवल परामर्शदार थे, मतलब ये केवल क्या कर सकता है, परामर्श दे सकता है, उसके अलावा ये कुछ और नहीं कर सकता है। ये क्या करता है, पंचवर्षीय योजना का रूपरेखा तैयार करता है कि अगले जो 5 सालों में क्या क्या होने वाला है। मतलब उसका जो सीधा सीधे बोले स्ट्रक्चर तैयार करने का काम इस योजना आयोग का ही है। पदेन अध्यक्ष कौन होता है योजना आयोग का, तो प्रधानमंत्री होता है। सबसे पहले कौन थे, जवाहरलाल नेहरू थे, क्योंकि इन्हीं के प्रयासों से क्या होता है, योजना आयोग का निर्माण होता है। फिर अंतिम कौन थे, मोदी जी थे। याद है क्या है, उपाध्यक्ष इसके पहले कौन थे, गुलजारी लाल नंदा थे। और अंतिम कौन थे, मोटेक सिंह अहबुलिया थे। इसमें केवल केंद्र सरकार शामिल थी। याद रखें, योजना आयोग जो था केवल केंद्रीय सरकार में शामिल था। इसमें मतलब राज्य सरकार का कोई भागीदारी नहीं थी। इसीलिए इसका बाद में आगे क्या होता है, राष्ट्रीय विकास परिषद का निर्माण होता है। अब देखिए राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब होती है, 6 अगस्त 1952 को होती है। इसमें क्या होता है, मेरा केंद्र सरकार, राज्य के मुख्यमंत्री एवं यूटी प्रशासक तीनों शामिल होता है। याद रखिए, लेकिन योजना आयोग में मेरा केवल केंद्रीय सरकार शामिल था, लेकिन इसमें मेरा तीनों शामिल होगा। ये क्या करता है ना, योजना आयोग क्या क्या रूप पंचवर्षीय योजना का रूपरेखा तैयार करे, लेकिन इसको अंतिम स्वीकृति देना ये राष्ट्रीय विकास परिषद का काम। याद है, पंचवर्षीय योजना को अंतिम स्वीकृति कौन देता है, तो राष्ट्रीय विकास परिषद। और उसकी रूपरेखा कौन तैयार करता है, तो है मेरा योजना आयोग। ये अब दोनों क्वेश्चन आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय विकास परिषद को सर्वोच्च मंत्री परिषद कहा गया है। ये किसने कहा है, के संथानम ने। याद रखिएगा, राष्ट्रीय विकास परिषद सर्वोच्च मंत्री परिषद किसने कहा, तो के संथानम ने कहा है। ये आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए अब लोग आगे देखते हैं। अब आता है नीति आयोग। नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या होता है, नेशनल इंस्टीट्यूशनल ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नीति आयोग का फुल फॉर्म है, यही याद रखें। ये नीति आयोग जो होता है राष्ट्रीय विकास परिषद प्लस योजना आयोग को मिलाकर बना है। याद रखें, सबसे पहले क्या बना, मेरा योजना आयोग बना। योजना आयोग किसकी सिफारिश बना, तो केसी नियोगी समिति की सिफारिश बना। फिर उसके बाद क्या बनता है, राष्ट्रीय विकास परिषद का निर्माण होता है। और फिर इन दोनों को मिलाकर एक नया समिति का आयोग का निर्माण किया गया, जिसका नाम पड़ेगा क्या, नीति आयोग। नीति आयोग की स्थापना कब होती है, 1 जनवरी 2015 को होता है। लेकिन अगर पूछ ले कि योजना आयोग का निर्माण कब होता है, तो 15 मार्च 1950, और उसकी 2 साल बाद राष्ट्रीय विकास परिषद। और फिर 2015 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का स्थान है। ये भी मंत्रिमंडलीय प्रस्ताव के द्वारा स्थापना होता है, और योजना आयोग का भी। इसका सिद्धांत क्या है, क्या सहकारी संघवाद। मतलब नीति निर्माण में केंद्र और राज्य दोनों शामिल हो। मतलब कोई भी अगर हमको नीति बनाना है तो उसमें केंद्र और राज्य का दोनों का सहमति होना, इसका यही सिद्धांत है। याद रखें,
नीति आयोग। अब इसके अध्यक्ष कौन है? जाहिर बात है 2015 में किसकी सरकार थी? तो मोदी सरकार। पहले भी प्रधानमंत्री जो मतलब अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री था। पहले भी मोदी जी था, वर्तमान में भी मोदी ही जी है। उपाध्यक्ष कौन है? अरविंद पनगड़िया थे और वर्तमान में सुमन बेरी। याद रखिए, नीति आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? सुमन बेरी। अब पहले अरविंद पनगड़िया थे। ये जो उपाध्यक्ष होता है इसको अपॉइंट कौन करता है? तो उपाध्यक्ष को अपॉइंट करने वाले कौन होता है? मेरा पीएम साहब होते। इसके सीईओ होता है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर भी होते। पहले कौन थे? सिंधु कुलकर थे और वर्तमान में BBR सुब्रमण्यम। याद रखें। इसमें गवर्निंग काउंसिल क्या होता है? गवर्निंग काउंसिल में कौन कौन? राज्य के सीएम होते हैं प्लस यूटी के प्रशासक होते हैं। याद रखिएगा। पूर्णकालिक सदस्य कौन कौन है? देखिए, पूर्णकालिक सदस्य परमानेंट सदस्य कौन है? 4 है। VK सरस्वत हो गया, रमेश चंद्र हो गया, PK पॉल हो गया और अरविंद वीरमणि हो गया। अरविंद वीरमणि, ये 4 जो है परमानेंट सदस्य, याद रखिएगा। और 4 जो होता है एक्स ऑफिशियल मेंबर होता है, जिसका आगे है लिखा हुआ। देखिए, 4 एक्स ऑफिशियल हो गए, जिसमें रक्षा मंत्री हो गया, वित्त मंत्री हो गया, कृषि मंत्री हो गया, गृह मंत्री। रक्षा मंत्री कौन हो गया? अभी के राजनाथ सिंह हो गए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन हो गई। कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर हो गए और गृह मंत्री अमित शाह हो गए। चलिए अब हम लोग देखते हैं पहली पंचवर्षीय योजना। पहली पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब होते हैं? 1 अप्रैल 1951 से 1956। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, सभी का डेट याद रख लिया कि पहली पंचवर्षीय योजना कब से कब तक, दूसरी कब से कब तक। अब ये कौन सा मॉडल है? तो ये भी याद रखना आपको, हैरेट डॉमर मॉडल पे आधारित है। याद रखिए, हैरेट डॉमर मॉडल। पहली पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पे? तो हैरेट डॉमर मॉडल। KN राज ने प्रारूप तैयार किया। प्रारूप तैयार करने वाले पहले पंचवर्षीय योजना के कौन थे? KN राज। और याद रखिए, प्रारूप कौन तैयार करता है? तो प्रारूप मेरा योजना आयोग तैयार करवाता है। फोकस इसका क्या है? कृषि और सिंचाई परियोजना। जाहिर सी बात है, पहली पंचवर्षीय योजना हम लोग का कृषि प्रधान देश है, तो पहले हम लोग कृषि और सिंचाई पर ही जो फोकस किए हैं। 2 अक्टूबर 1954 को क्या होता है? सामुदायिक विकास कार्यक्रम का शुरुआत होता है। याद रखिए, CDP जिसको बोलते हैं, सेंट्रल डेवलपमेंट प्रोग्राम, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम। इसका पद कौन होता है? BDO होता है। याद रखिए, इसमें एक पद का निर्माण हुआ, BDO, ब्लॉक डिपार्टमेंट ऑफिसर। फिर 1953 में क्या होता है? राष्ट्रीय प्रसार सेवा की शुरुआत होती है। पहली पंचवर्षीय योजना के दौरान क्या क्या हुआ, ये आप लोग को लिखा हुआ है। फिर इसमें क्या होता है? बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना, जो कि दामोदर नदी घाटी, भाखड़ा नागल और हीराकुंड डैम। याद रखिए, ये तीनों पूछता है कि जो बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है, जैसे दामोदर नदी घाटी हो गया, भाखड़ा नागल डैम हो गया, ये किस पंचवर्षीय योजना में? तो ये प्रथम पंचवर्षीय योजना का। बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा? तो जवाहरलाल नेहरू ने कहा। ये भी इंपॉर्टेंट आप लोग के लिए। अब आता है हम लोग का दूसरी पंचवर्षीय योजना। दूसरी पंचवर्षीय योजना का टाइम काल क्या है? देखिए, पहला का था 1951 से 1956, तो दूसरा का होगा 1956 टू 1961। ये इसका मॉडल क्या है? मेरा PC महालबुनेश मॉडल है। PC महालबुनेश जो कि इन्हीं के जन्मदिन पे हम लोग राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाते हैं, जो कि 29 जून को होता है। याद रखिए, इसका फोकस क्या है? जैसे पहले हम लोग कृषि के लिए, अब हम लोग उद्योग धंधा पे आने वाले हैं, तो इसका भारी उद्योग पर बल देना इस दूसरी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था, फोकस था। लौ इस्पात उद्योग हो गया, यही सब। इसमें 3 स्टील प्लांट, आयरन स्टील प्लांट को लगाया गया। भिलाई में लगाया गया, राउरकेला में, दुर्गापुर में। भिलाई में जो कि छत्तीसगढ़ में हो गया, किसकी सहायता से? रूस की सहायता से। राउरकेला में उड़ीसा में जो हो गया, राउरकेला में जो कि जर्मनी की सहायता से। और दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में, उत्तराखंड के। यहाँ तक एक झारखंड में भी लगा, जो कि बोकारो के पास है, बोकारो स्टील सिटी। वो मेरा थर्ड पंचवर्षीय योजना में आएगा। CDP कार्यक्रम की समीक्षा के लिए, जो CDP कार्यक्रम है पहली पंचवर्षीय योजना में शुरुआत हुआ, उसकी समीक्षा के लिए, मतलब उसको समीक्षा के लिए बलवंत राय मेहता समिति का निर्माण होता है। यही बलवंत राय मेहता समिति का निर्माण होता है, आगे क्या होता है? त्रिस्तरीय शासन प्रणाली डिवाइड करता है। 2 अक्टूबर 1959 को क्या होता है? राजस्थान के नौगौर में त्रिस्तरीय पंचायती राज की शुरुआत होती है। क्या गया ना, बलवंत राय मेहता समिति ने क्या किया? त्रिस्तरीय शासन की सिफारिश की। 2 अक्टूबर 1959 को क्या हो गया? राजस्थान के सबसे पहले, याद है, पंचायती राज सिस्टम सबसे पहले शुरुआत कहाँ हुआ? तो राजस्थान में हुआ। राजस्थान के किस जिला में? नौगौर में हुआ है। 1 जनवरी 1958 को क्या होता है? DRDO की स्थापना होती है, इसलिए 1 जनवरी को हम लोग DRDO डे के रूप में मनाते हैं। नेक्स्ट है हम लोग का तीसरी पंचवर्षीय योजना। तीसरा पंचवर्षीय योजना क्या है? 1961 से 1966 तक हुआ। स्थिति इसमें क्या थी? देखिए, इस समय 1962 में क्या होगा? चीन का भारत पर आक्रमण हो गया। फिर क्या होता है? भारत 1965 में भारत पाक युद्ध हो गया। फिर 1965 से 1968 भीषण सूखा पड़ गया। तो जिसकी वजह से क्या होता है ना, मेरा
ये तीसरी पंचवर्षीय योजना को हम लोग टेक ऑफ स्टेज के नाम से भी जान रहे हैं। जैसे कि पहला में हम लोग का क्या हो गया, सिंचाई मतलब कृषि पे हम लोग विकास किए। दूसरा पंचवर्षीय योजना में हम लोग लौह इस्पात पे विकास किए। तो इसलिए तीसरा पंचवर्षीय योजना को क्या बोला गया ना कि टेक ऑफ स्टेज है, मतलब हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं स्टेज के रूप में। लेकिन ये क्या हो रहा है, इन तीन कंडीशन आ गया ना, ये चीन का भारत पे आक्रमण हो गया, भारत पाक युद्ध हो गया, भीषण सूखा पड़ गया, तो इस वजह से क्या होता है, ये पंचवर्षीय असफल हो गया। याद रखिएगा, आपसे पूछ सकते हैं एकमात्र पंचवर्षीय योजना सफल होने वाली कौन सी है, तो तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961 से 1966 वाला। इसका मॉडल क्या था, सुखमय चक्रवर्ती मॉडल था। याद रखिए, इसी में क्या होता है, बोकारो स्टील प्लांट जो कि झारखंड में लगा हुआ है, जो कि रूस की सहायता से लगा, इसमें लगाया गया। बाकी तीन जो है मेरा दूसरा पंचवर्षीय योजना में लगाया, लेकिन ये बोकारो वाला जो है मेरा तीसरा पंचवर्षीय योजना का। 1964 में IDBI बैंक की स्थापना होती है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक के। 1964 में यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया की स्थापना होती है, याद रखिएगा। फिर FCI की स्थापना 1965 में ही होता है, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का। पहले प्रधानमंत्री मृत्यु भी कब हुआ, 1964 में ही हुआ। यह प्लान जो क्या होता है मेरा असफल रहा है, याद रखेंगे। अब इसके बाद क्या होता है, इतना सूखा आने के बाद हम लोग क्या किए ना, प्लान हॉलीडे लिए, मतलब 3 साल का हम लोग प्लान हॉलीडे ले लेते हैं। 1966 से 1967, 1967 68, 1968 से 90, इन 3 साल में हम लोग प्लान हॉलीडे लिए। 1969 में क्या होता है, लीड बैंक योजना होता है, जिसको नारीमत समिति की सिफारिश में इसका योजना का शुरुआत होता है। याद रखिए, ये भी आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है। उसके बाद क्या आता है, खाद्यान्न संकट आता है। खाद्यान्न संकट के लिए क्या होता है, उससे उभरने के लिए हम लोग हरित क्रांति का शुरुआत करते हैं, जो कि 1966 से 1967 के समय हुआ। जनक, विश्व में इसके जनक कौन थे, नॉर्मन बोरलॉग थे। भारत में MS स्वामीनाथन थे। और ये जो शब्द मतलब हरित क्रांति वर्ड देने वाले कौन थे, विलियम गॉड थे। याद रखिएगा, ये तीनों क्वेश्चन आप लोग के मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए, इसी के साथ आज का वीडियो एंड होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग चौथी पंचवर्षीय योजना के बारे में और आगे देखेंगे। इसी के साथ वीडियो एंड होती है।